वहीं राम रहीम के पेरोल पर जेल से बाहर आने पर जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि हमारा काम खाना पीना, उसकी सुरक्षा को देखना है। पेरोल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जेल देती है। पेरोल देने के निर्देश उनके होते हैं। हमारी ड्यूटी जेल के अंदर तक सीमित है। जब वापस आ जाएगा उसको जेल में ले लेना। हमें जब किसी को सजा होती है, हाई कोर्ट दे, सेशन जज दे, तो उसमें लिखा आता है कि फला कैदी को इतने साल इतने दिन की सजा है, आपकी जेल में भेज रहा है, इस दिन से इस दिन तक जेल में रहेगा। हम उसे जेल में ले लेते हैं। हमारा काम है उसका खाना पीना देखना, हमारा काम है वो बीमार हो जाए तो उसकी सेहत देखना, हमारा काम है कि उसे और लोगों से बचा के उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। और घर में जब उसका समय उस पर टाइम करना, जब पैरोल पे जाना चाहिए उसे पैरोल देना, ये हमारा सब जेल का एक कार्य है, खाना उसका देना। अब जो उसका पैरोल है ये या तो हाई कोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है या डिस्ट्रिक्ट जेल देती है, या फिर जो आदमी 3 साल 7 साल कर लेता है, 3 साल करता है तो उसे डीसी देता है, जो 7 साल करेगा उसे कमिश्नर देता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है, हम नहीं है। तो जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं कि इसको जेल से पैरोल मिल गई, रिहाई मिल गई, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। हम जो अथॉरिटी ऑर्डर लेके आते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारी केवल ड्यूटी रहती है जेल की ड्यूटी तक। जेल से बाहर गेट से जाएगा तो फिर जो अथॉरिटी लेके आएगी उनको सौंप देते हैं, उनका काम है उसकी सेहत देखना, उसकी सिक्योरिटी देखना, हमारा काम नहीं है। अब अगर किसी आदमी का अधिकार है कि 3 साल के बाद उसे पैरोल मिलेगी, वो कब पैरोल मांगेगा उसे पैरोल मिलेगी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? किसी के फंडामेंटल राइट में हम कैसे उसको दिक्कत कर सकते हैं? ये हमारा विषय नहीं है, उसका है। अब हमारा काम जेल तक है, उसे देखना है। जब वापस आ जाएगा तो हम ड्यूटी से उसे फिर अंदर ले लेंगे, फिर हमें उसका देखना है। बाहर क्या है ये उनका काम है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा को जमीन के प्रस्ताव पर पंजाब के नेताओं ने आपत्ति पर बोले कि जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन देना ये काम केंद्र का है। पंजाब के नेता मात्र वोटों के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इधर पंजाब नेता इस पर बस राजनीति कर रहे हैं, वह कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट ही करेगी। स्टेट लिस्ट ऐसी है कि जिसमें हम स्टेट ही बनाएगी कानून, उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं। और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर 2/3 असेंबली भी उस लॉ को पास करेगी। अब हमारे यहाँ क्या है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। मुझे पता, मैं चंडीगढ़ स्टूडेंट था जब 66 में पंजाब हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ, हिमाचल अलग बन गया। उस वक्त शाह कमीशन बनता, शाह कमीशन ने जो अवार्ड करा उसमें चंडीगढ़ हमारा था। खर्द तहसील हरियाणा को दी गई थी, हिंदी स्पीकिंग एरिया था, इस करके हिंदी रीजन पंजाबी रीजन बने थे। चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। उस वक्त अकालियों का दबदबा था, महाराज तारा सिंह, संत फतेह सिंह का। उस दबाव में इंदिरा गांधी ने आके वापस चंडीगढ़ को यूनियन ने टेरिटरी रख लिया, हरियाणा को ट्रांसफर नहीं करा। फंडामेंटली तो हरियाणा, चंडीगढ़ हरियाणा का बनता है, पर उस वक्त रोक दिया गया फैसला। अब यूनियन टेरिटरी, ये काम सेंटर का है, उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने आपसे बताया ये यूनियन लिस्ट में आता है। वो अपनी वोट संख्या बनाने के लिए, पंजाब में अपना वो करने के लिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका सब्जेक्ट है।